हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2026 पेपर सेकंड फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अ मेटल वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 millimeter square and length 100 meter is connected across a battery of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm. The density, atomic mass and electrical conductivity of the metal are 6.35 दे रखे तीनों। Assuming one conduction electron per atom of the metal, the drift velocity of the electron in the wire. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है? I इक्वल टू कितना करंट है? NEA VD। तो VD कितना हो जाएगा? I अपॉन NEA। अब देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता है I, और हमको N निकालना है। तो I कितना होगा? इस वायर को हमने कहां जोड़ रखा है? इस मेटेलिक वायर ये है, सपोज इस मेटेलिक वायर को मैंने किससे, बैटरी से जोड़ रखा है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है, तो मेटेलिक वायर ये है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का R इक्वल टू कितना दे रखा है? 1 ओम, और 2 वोल्ट की बैटरी है। इसमें करंट, इस मेटेलिक वायर ये है जो A से B तक, इसमें करंट I निकालना है। तो I कितना हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर, इसका रेजिस्टेंस R मान लीजिए, तो V इक्वल टू आई आर हो जाएगा, R प्लस R हो जाएंगे, तो I इक्वल टू V अपॉन R प्लस R। अब हमें वोल्टेज पता है, इसका R पता है, कैपिटल R पता नहीं है। तो पहले कैपिटल R, इसको हमने अभी यहाँ छोड़ा है, यहाँ से पहले करंट निकाल लो, पहले कैपिटल R निकालते हैं। फिर अब कैपिटल R क्या है? R इक्वल टू कितना होता है? रो L अपॉन ए। अब रो इसकी दे रखी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतनी दे रखी इसकी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होती है। तो सिग्मा दिया है, यानी 1 अपॉन रो दे रखा है, सिग्मा कितना दे रखा है हमको? 2 इंटू 10⁸ महो पर मीटर। तो रो कितना हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, R इक्वल टू रो 1 अपॉन 2 इंटू 10⁸ इंटू L कितना है? L लंबाई इसकी 100 मीटर लेंथ, तो 100 हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, 0.5 इंटू मिलीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में बदलो, 10⁻⁶ हो जाएगा, ये हो गया, इतना आ गया। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? देखिए, ये 10⁻² हो गया, इसको मल्टीप्लाई 50 हो गया, 100 1 ओम आ गया, 1 ओम आया। देख लीजिए एक बार कैलकुलेट, ये 100 बचा, ये 1 हो गया, वो 100 हो गया, 100 से 100 कैंसिल, 1 ओम। आर ये आ गया, स्मॉल आर भी हमको 1 ओम दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। वी दे रखा है 2 वोल्ट, तो यहाँ पर रख दीजिए। आई कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज 1 वोल्ट आ गया, सॉरी 1 एम्पियर हो गई करंट। कितना हो गया? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट हो गया। करंट आ गई। अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता है, ए पता है, अब रह गया एन हमारा। एन, एन क्या है? नंबर डेंसिटी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए, हमें पता है इसका एटॉमिक मास क्या है, इतना ग्राम पर मोल, यानी हमें जो है इतने ग्राम में, 60.3 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे ये निकल जाएंगे। कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर दे रखा है, दे रखा है 6 इंटू 10⁻23। तो 1000 केजी में कितने हो जाएंगे, या 1 केजी में कितने हो जाएंगे? 1000 ग्राम में 1 केजी में कितने हो जाएंगे? 1 केजी में हो गए 10⁻23 अपॉन 63.5। 1 ग्राम में इतने हुए, 1 केजी में कितने हो जाएंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर, इतना हो गया है। ये हमारे क्या आ गए? नंबर ऑफ एटम्स आ गए। और एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 केजी में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 केजी,
इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg ऑफ कंडक्टिंग वायर। ठीक है, कितना हो गया ये 6 इंटू 10⁻26 अपॉन 63.5। अब हमें जो है इसकी जो है डेंसिटी दे रखी है इतना kg पर मीटर क्यूब। तो इतने kg में कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम में। पर यूनिट वॉल्यूम में इतने केजी में जो निकला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम में। एक वॉल्यूम का इतना मास है, 1 केजी का इतना है, तो इतने मास में कितने होंगे 6.35 इंटू 10⁻³ इंटू 6 इंटू 10⁻26 अपॉन ये नंबर डेंसिटी आ गई कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 10 से कट जाएगा यहाँ और ये कितना बचेगा 10 स्क्वायर हो गया 28। 6 इंटू 28 पर यूनिट वॉल्यूम पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब ये हो गया। इतना ही आया 10 स्क्वायर 28, 6 इंटू 28। ये हमारा एन आ गया, स्मॉल एन नंबर डेंसिटी। एन भी आ गया हमारे पास, आई भी आ गया, ए पता है, ई पता है, रख दीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, आई कितना है 1 एम्पियर, एन कितना आया 6 इंटू 10⁻28, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एरिया 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 कितना दे रखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया इंटू 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर इंटू 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻⁻6। तो ये हो गया। तो वीडी कितना हुआ 1 अपॉन, देखिए ये कितना हुआ 3 और 3 4.8 इंटू 19 20 25 10⁻³ हो गया। इतना ही हुआ, देख लीजिए कैलकुलेशन 9 25 28 में से 23, ये 3 हो गया और ये 48, इतना आया। अब वीडी इसको ऊपर ले जाइए, इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 ये कर दीजिए 100/48 कर दीजिए इंटू 10⁻⁻4 कर दीजिए मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए ये कितना हुआ, ये 4, ये 25, 4 से कैंसिल कर दिया, ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा लगभग 2 24, 1 बचा और 0 डिवाइड नहीं हुआ, फिर 100 96, ये लगभग इतना जो है -4 मीटर पर सेकेंड। अब हमें किस में निकालना है, ये ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं, मिलीमीटर पर सेकेंड में निकालना है, मिलीमीटर पर सेकेंड। तो मिलीमीटर पर सेकेंड में इसको लिख सकता हूं मैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी, इसके बाद 0.208 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड। मिलीमीटर में लिखना है तो 10⁻³ से डिवाइड कर दो, 208 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो यानी 0.2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा।